हाय गाइस। तो आजकल जो फेस रेजर या फेस शेविंग जो है फीमेल्स में बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें फेशियल हेयर जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए शेविंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी क्वेश्चंस है कि अगर हम फेस पे रेजर करेंगे तो हमारे हेयर जो है वो थिक ग्रो होंगे, या फिर हमें बार बार रेजर करना पड़ेगा, या फिर रेजर करने के बाद हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टैन दिखने लगेगी। सो गाइज, दिस इज नाज चौधरी फ्रॉम क्वीन लेडीज सैलून और आज हम यही सारे मिथ्स क्लियर करेंगे अबाउट फेस शेविंग। सो गाइस, सबसे पहली बात, फेस शेविंग इतना ट्रेंडिंग क्यों है? क्योंकि अब लोग जान गए हैं कि जब हम फेस पे शेविंग करते हैं तो वो हमारी डेड स्किन जो लेयर होती है वो उसे पील ऑफ कर देता है, उसे रिमूव कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन और ज्यादा यूथफुल और ग्लोइंग और टाइट लगने लगती है। सेकेंड, हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं, पेन फ्री होता है, पेनलेस होता है। थर्ड, अगर हमें छोटे मोटे पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हैं तो वो टाइम के साथ साथ फेड आउट होने लगते हैं। तो फेस शेविंग के कई सारे फायदे हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में लोग फेस शेविंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो मिथ है कि फेस शेविंग करने से हमारी स्किन डार्क पड़ने लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप पोस्ट केयर बहुत अच्छे से करते हो, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हो, डिहाइड्रेट नहीं होने देते, तो आपकी स्किन कभी भी ब्लैक नहीं पड़ेगी। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें बार बार शेविंग करनी पड़ेगी? तो ये डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ कितनी फास्ट है, क्योंकि जब हम अपने हैंड्स पर वैक्सिंग कराते हैं तो हमारे हेयर जो है वो रूट से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ग्रो होने में टाइम लगता है। लेकिन जब हम अपने हैंड्स पर भी शेविंग करते हैं तो वो हेयर थोड़ी जल्दी ग्रो होते हैं, क्योंकि वो रूट से नहीं निकले होते हैं और उन्हें जैसे ही प्रोटीन मिलता है वो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फेस पर वैक्सिंग कराना कितना सेफ है? तो फेस पर हम यंग स्किन पर वैक्सिंग नहीं सजेस्ट करते, पर्सनली मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। और सेंसिटिव स्किन पर भी वैक्सिंग करने से ब्रूसेस आने के चांसेस होते हैं। एंड थर्डली, अगर आप सैलून्स में जाकर वैक्सिंग कराते हो फेस पर, तो वो वैक्स हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, जो कि आप अपने फेस पर करा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको स्किन पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उससे जरूर हो सकता है। इसलिए मैं फेस पर वैक्सिंग रेकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप फेस पर वैक्सिंग कराना चाहते हो तो आप उसके लिए सेपरेट वैक्स होता है, जो बीन वैक्स होते हैं, स्ट्रिपलेस वैक्स होते हैं, वो आप करवा सकते हो। एंड थर्ड एंड सबसे मेन पॉइंट, जो लोगों को लगता है कि फेस रेजर करने से हमारी जो हेयर है वो बहुत थिक ग्रो होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी पेड़ को जड़ से काट देते हैं तो वो फिर से ग्रो होने के लिए पहले स्प्राउट बनता है, फिर प्लांट बनता है और फिर पेड़ बनता है। लेकिन जब हम उसे बीच से काट देते हैं तो वो वहीं से ग्रो होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेड़ हमें वैसे के वैसा ही थिक लगता है। सेम गोज विथ योर फेशियल हेयर। सो गाइस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि फेस शेविंग के बहुत सारे फायदे हैं, एज वेल एज इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि ये आपको एक्नेस और पिंपल्स से बचाता है। क्योंकि जब आपके फेस पर हेयर होते हैं तो डस्ट वगैरह आके आपके हेयर क्यूटिकल्स में भर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर पर जो है सारा ऑयल जमा हो जाता है और आपको एक्नेस या फिर पिंपल्स आते हैं। तो अगर आप फेशियल हेयर रिमूव कर देते हो, आपकी स्किन क्लीन रहती है, तो उसकी वजह से आपको एक्नेस भी नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फेस शेविंग या फेस रेजर का। पर्सनली मैं किस तरह के रेजर्स या शेवर्स प्रिफर करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह के टिंटल रेजर जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ट्रेंडिंग भी है, मैं ऐसे रेजर्स नहीं प्रिफर करती हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं इसमें थोड़ा सा जिगजैग डिजाइन होता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि ये स्किन पर जो है थोड़े इरिटेशन, थोड़े ब्रूसेस दे देते हैं। और अगर आप इस स्टिक को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो इससे आपको कट्स वगैरह आने के चांसेस भी होते हैं। तो मोस्टली मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगी। मैं जो रेजर यूज करती हूँ वो ये है जिलेट का डिस्पोजेबल रेजर, जो कि 2 ब्लेड रेजर है। इट्स वेरी हैंडी, यूज करने में भी बहुत इजी है। एंड सेकेंड थिंग, नॉर्मल स्किन अगर आपकी है तो आप इस तरह के 2 ब्लेड्स रेजर यूज कर सकते हो। एंड इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, ओवर सेंसिटिव स्किन, तो आप 3 ब्लेड्स वाले रेजर जो है वो यूज कीजिए, जो कि आपके स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ब्रूसेस नहीं देंगे। सो गाइस, हर किसी का अपना एक अलग मेथड होता है फेस शेविंग या फेस रेजर करने का। सो मैं आपको अपना मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर है मेरे पास ये डॉट एंड की का फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये परफेक्ट फेस वॉश है आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए। ये जेल फॉर्म में आता है। और यहाँ पर है मेरे पास डॉट एंड की का ही मॉइस्चराइजर। ये भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वॉश हमें यूज करना है फेस रेजर के दौरान, और फेस रेजर करने के बाद या फेस शेविंग करने के बाद हमें यूज करना है एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर।
सो यहाँ पर है ये मेरा डिस्पोजेबल जिलेट का रेज़र, और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल में पानी अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि मैं अपने फेस को कैसे अपने फेस पे रेज़र करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मेरा प्रोसीजर, वो मैं इस तरीके से फेस वॉश थोड़ा थोड़ा पी साइज लेकर अपने फेस पर लगा देती हूँ, हर वो जगह जहाँ पर मुझे रेजर करना है। पर इसे मैं अभी से स्प्रेड नहीं करूंगी वरना ये ड्राई हो जाता है। एंड या मेक श्योर कि आप कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर रेजर मत करिए, बिकॉज ड्राई स्किन पर रेजर करने से जो आपकी स्किन है वो थोड़ी इरिटेट और थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो फेस वॉश लगाने के बाद यहाँ पर मैंने अपने फिंगर में थोड़ा सा पानी ले लिया है और मैं इसको लैदर कर रही हूँ उस एरिया में जहाँ पर अभी मैं रेजर करने वाली हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने लैदर कर लिया है। अभी सबसे पहले जो है मैं आंखों के नीचे या फिर अंडर आईज में जो है रेजर करूंगी, तो उसके लिए मैं अपने नोज को थोड़ा सा इस तरीके से पुल कर दूंगी एंड देन आई स्टार्ट डूइंग रेजर। बहुत ही लाइट हैंडेड करना है, ये बहुत इजीली रिमूव कर देता है फेशियल हेयर को, और उसके बाद हमें फॉलो करना है अपने हेयर के ग्रोथ को। सो गाइज इट्स टाइम टू रिंस माई फेस। तो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और आपको बताती हूँ कि फेस कैसा लग रहा है। सो गाइज मैंने अपने फेस को अच्छे से प्लेन वाटर से रिंस कर लिया और आप देख सकते हैं कि एकदम फेस जो है मेरा क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था और बहुत ही फास्ट ये काम कर देता है। और अब है टाइम हाइड्रेशन का। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो मेक श्योर कि आप कोई भी अच्छा लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एक अच्छा सा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है तो आप सिंपली कोकोनट ऑयल के 2 ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पर अच्छे से यूज़ कीजिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो और आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, आपकी स्किन में कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, स्किन बहुत सूद फील करेगी, बिल्कुल भी आपको इचिंग या बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। सो गाइज हमने अच्छे से अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज कर दिया, हाइड्रेट कर दिया। अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप हमेशा शेविंग जो है वो इवनिंग के टाइम पर कीजिए, सो दैट यू डोंट हैव टू गो आउट इन द सन, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है और इरिटेट हो या फिर सन टैन हो जाए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, आप मॉइस्चराइज करते रहें अपने स्किन को। और कितने कितने दिन में आपको रेजर या फिर फेस शेविंग करना चाहिए तो डिपेंड्स अपॉन हेयर ग्रोथ। जब भी आपको लगे कि आपके हेयर जो है ज़्यादा विजिबल दिखने लगे हैं या फिर ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो आप इसे रिपीट कर सकते हो, इसका कोई ऐसा डाउन टाइम नहीं है। यूजुअली मैं अपने फेस पर मंथ में 2 टाइम्स रेजर करती हूँ, लाइक इन अ गैप ऑफ 15 डेज, या फिर अगर कभी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मैं उस वक्त भी रेजर कर लेती हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आप रेजर करने के बाद कोई भी ऐसा केमिकल पील या फिर पीलिंग वाले क्रीम्स या पीलिंग वाले लोशंस यूज़ ना करें, जैसे कि आजकल कोजिक क्रीम है या फिर ग्लाइकोलिक क्रीम है, ऐसे कोई भी एसिडिक क्रीम एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आप यूज़ ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए और बाहर जाने के पहले सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।